बाहर निकालो मुझे। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, प्यार किया, लेकिन तुम तो एक शैतान निकले। मेरा मकसद यही था। पहले मैंने एक इंसान बनकर तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसाया। मैं जानता था कि तुम्हें कला से लगाव है, इसीलिए मैं तस्वीर बनाया करता था। उसके बाद मैंने तुम्हें यहाँ कैद कर लिया। तुमसे शादी करने के बाद मैं अब तुम्हारा खून करूंगा। उसके बाद मुझे मायावी शक्तियाँ मिलेगी। आज लाल चांद की रात है। आज रात मुझे वो सारी शक्तियाँ मिल जाएगी। शैतान विक्रम राजकुमारी को मारने जाता है। पूरनपुर में राजा वीरेंद्र सिंह का राज होता है, जो अपनी रानी मिथिला और बेटी राजकुमारी जानकी के साथ रहते हैं। राजकुमारी को कला से बहुत लगाव होता है। हर रोज वो गांव की नदी के पास जाती तो वहाँ पर एक आदमी प्रकृति की अलग अलग तरह की तस्वीरें बनाता है। उसकी बनाई हुई तस्वीरें देख राजकुमारी बहुत प्रसन्न होती है। क्या बात है, यह आदमी तो एक बहुत ही अच्छा चित्रकार है। कितनी सुंदर तस्वीरें बनाता है। शुक्रिया राजकुमारी साहिबा, आपको मेरी तस्वीर पसंद आई। यह देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। आप हो इतने कमाल। वैसे मेरा नाम विक्रम है। मैं नमीनपुर राज्य का राजकुमार हूँ। क्या? राजकुमार विक्रम की बात सुनकर राजकुमारी जानकी हैरान हो जाती है। आप एक राजकुमार हो, लेकिन लगते नहीं हो। काफी विनम्र स्वभाव है आपका। जी धन्यवाद। इस तरह दोनों की मुलाकातें बढ़ती जाती हैं और राजकुमारी जानकी को राजकुमार विक्रम से प्रेम हो जाता है और वो यह बात जाकर अपने पिताजी को बता देती है। क्या नवीनपुर का राजकुमार? हाँ पिताजी, विक्रम एक बहुत अच्छा इंसान है और एक बेहतरीन चित्रकार भी। मुझे उससे ही विवाह करना है। लेकिन बिटिया, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी खुशियाँ अब विक्रम से ही जुड़ी हुई हैं। विक्रम का इस दुनिया में कोई नहीं है। नवीनपुर के राजा और रानी का कुछ वर्ष पहले ही देहांत हो गया। नवीनपुर नाम तो सुना है, लेकिन उसके राजा और रानी से मेरी मुलाकात नहीं हुई कभी। लेकिन बिटिया, अगर तुम्हारी खुशी राजा विक्रम से जुड़ी हुई है तो हम बिना किसी किंतु परंतु किए इस रिश्ते के लिए राजी हैं। हाँ बिटिया, जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ हमारी भी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, माँ और पिताजी। राजकुमारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी के मारे राजा और रानी के गले लग जाती है। इसी के साथ राजकुमारी जानकी और राजकुमार विक्रम का विवाह हो जाता है। वो दोनों एक खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं। विवाह के कुछ समय बाद जब राजकुमार यात्रा पर जाते हैं, तब राजकुमारी अपने मायके यानी पूरनपुर चली जाती है। तो बिटिया, कैसा चल रहा है सब? जमाई सा तेरे अच्छे से ख्याल रखते तो है ना? बेशक माँ, विक्रम मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एकदम सर आंखों पर बिठा कर रखा है उन्होंने मुझे। चलो अच्छी बात है बिटिया। अब जब तू यहाँ आई है तो मैं तेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताऊंगी। तुझे विदा करने के बाद यह राजमहल बहुत सूना सूना हो गया था बिटिया, लेकिन अब फिर से रौनक छा गई है क्योंकि तू वापस लौट आई है। अगले दिन जब रानी राजकुमारी के लिए उसकी पसंद के लड्डू बनाती है, यह ले बिटिया, ये तेरी पसंद के लड्डू बनाए हैं मैंने। अरे ये कैसे लड्डू हैं? मुझे नहीं पसंद ये लड्डू, दूर ले जाओ इन्हें। इनकी सुगंध से मुझे तकलीफ हो रही है। अरे बिटिया, यह क्या बोल रही है तू? तुझे तो बचपन से ये लड्डू पसंद है ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि मुझे ये लड्डू बहुत पसंद है। लाओ माँ, मैं अभी खाती हूँ। हाँ, मैं नए लड्डू बना कर लाती हूँ। राजकुमारी का यह अजीबो गरीब बर्ताव देख
रानी चौंक जाती है। फिर एक सुबह जब राजमहल में पूजा रखी जाती है, अरे दासी, जाओ जाकर राजकुमारी जानकी को बुलाकर लाओ, कुछ ही देर में हवन शुरू होने वाला है। रानी साहेबा, राजकुमारी सुबह सवेरे ही चली गई हैं। क्या? लेकिन कहाँ? उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी सहेली से मिलने जाना है और वो गांव से सैर करके आएंगी, जिसमें पूरा दिन बीत जाएगा। क्या? रानी चकित हो जाती है। फिर शाम में जब राजकुमारी फिर से राजमहल लौटती है, जानकी बिटिया, कहाँ चली गई थी तू? तूने मुझे बताया भी नहीं और पूजा में क्यों नहीं रुकी? तू यहाँ आई है इसलिए इस खास अवसर के चलते मैंने राजमहल में हवन रखा था। माफ करना माँ, लेकिन मेरी एक दूर की सहेली है स्वर्ण प्रभा, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं उससे मिलने गई थी और इसी बहाने मैं गांव में घूम आई। कोई बात नहीं बिटिया, मैं तुझे पूजा का प्रसाद दे देती हूँ। नहीं नहीं माँ, मैं पूजा का प्रसाद अभी नहीं, कुछ समय पश्चात खाऊंगी। अभी मैं अपने कक्ष में जाकर थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है बिटिया, तू थक चुकी होगी, अच्छे से आराम कर। जी माँ। राजकुमारी अपने कक्ष में आराम करने चली जाती है। रात में रानी राजा को सारी बात बताती है। हाँ राजा जी, पता नहीं क्यों, लेकिन जब से जानकी आई है तब से वो अजीब सा बर्ताव कर रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वो हमारी जानकी है ही नहीं। क्या? हाँ राजा जी, उस दिन जब मैंने उसे उसके पसंदीदा लड्डू दिए तब उसने उन्हें खाने से मना किया, और फिर जब मैंने उसे याद दिलाया कि यह उसके पसंदीदा लड्डू हैं, तब बराबर कहने लगी कि हाँ मुझे लड्डू खाने हैं। हे भगवान! हमारी बिटिया को पूजा पाठ जैसे कार्यों में कितनी रुचि थी, लेकिन आज राजमहल में हवन था, फिर भी जानकी अपनी सहेली के पास गई। रानी जी, मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही विचार कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन राजा जी। रानी जी, मैं जानता हूँ अपनी बिटिया को, वो बस विवाह के बाद ऐसी हरकत कर रही है, इसीलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अब मनुष्य जीवन भर एक ही चीज के पीछे थोड़ी पड़ा रहता है, उसकी पसंद समय और वातावरण के साथ साथ बदलती रहती है। ऐसा भी हो सकता है ना कि जानकी को वो लड्डू पहले पसंद हो लेकिन अब नहीं हो, इसीलिए उसने पहली नजर में उन लड्डुओं को देखकर खाने से इनकार किया। और रही बात हवन में ना उपस्थिति होने की, तो सच में जानकी की सहेली बीमार होगी, उसी से मिलने गई होगी वो। जहाँ तक मुझे पता है, हमारी बिटिया हमसे कभी झूठ नहीं बोल सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन राजा जी। राजा जी की बात भी उचित है, पर फिर भी मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है। कुछ तो है जो हमारी नजरों के सामने होकर भी हमसे छुपा हुआ है। फिर एक दिन जब रानी अपने हाथों से राजकुमारी को सजाती है, जानकी बिटिया, आज तो एकदम परी लग रही है, तुझे किसी की भी नजर ना लगे मेरी लाडो रानी। आपने सजाया है तो मैं परी जैसी लगूंगी ही ना। हाँ बिटिया, रुक जा, अभी आईना लाती हूँ, फिर तू आईने में खुद को देखेगी, तब तुझे पता चलेगा। रानी आईना लाने जा ही रही होती है कि उतने में राजकुमारी उसे रोक देती है। माँ, आईना मत लाइए। क्या? लेकिन क्यों बिटिया? माँ, मुझे आईने में खुद को देखना नहीं पसंद। अच्छा, मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने जा रही हूँ। लेकिन बिटिया, राजकुमारी वहाँ से चली जाती है और रानी को फिर एक बार राजकुमारी पर शक हो जाता है। यह क्या जानकी को बचपन से ही खुद को आईने में देखकर घंटों तक निहारने का शौक है, लेकिन अब अचानक से वो शौक भी नहीं रहा। ऐसे एक साथ होना असंभव है।
एक साथ उसे जो सारी चीजें पसंद थीं, अब वो उन्हें नापसंद करती है, ये मुमकिन नहीं हो सकता। एक रात रानी को नींद ही नहीं आती और वो उठकर बाहर आती है तो राजकुमारी का शैतानी रूप देख लेती है। उसकी आंखें लाल हुई होती हैं और चेहरा भयंकर। यह क्या? रानी फौरन राजा जी को उठाती है और वो दोनों राजकुमारी का पीछा करते हैं, जो असल में एक छलावा साबित होती है। वो जंगल में एक जगह जाती है और वहाँ जाकर एक शैतान का रूप ले लेती है, और वो शैतान कोई और नहीं बल्कि राजकुमार विक्रम ही होता है। उस जगह पर असली राजकुमारी को पिंजरे में कैद किया होता है। इसका मतलब हमारे घर इतने दिनों से जो रह रही थी वो एक छलावा थी, और हमारी बेटी असल में यहाँ इस पिंजरे में कैद है। इसलिए जो छलावा पूजा में नहीं बैठी और उसने पसंदीदा लड्डू नहीं खाए, और साथ ही उसने आईने में देखने से भी इसलिए इनकार किया ताकि मेरे सामने उसका असली चेहरा ना दिख जाए। और यह विक्रम एक शैतान है? हमारी बिटिया के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? बाहर निकालो मुझे, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, प्यार किया, लेकिन तुम तो एक शैतान निकले। मेरा मकसद यही था। पहले मैंने एक इंसान बनकर तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसाया। मैं जानता था कि तुम्हें कला से लगाव है, इसीलिए मैं तस्वीर बनाया करता था। उसके बाद मैंने तुम्हें यहाँ कैद कर लिया। तुमसे शादी करने के बाद मैं अब तुम्हारा खून करूंगा। उसके बाद मुझे मायावी शक्तियाँ मिलेगी। आज लाल चांद की रात है। आज रात मुझे वो सारी शक्तियाँ मिल जाएगी। शैतान विक्रम राजकुमारी को मारने जाता है, लेकिन उतने में राजा जी अपनी तलवार लेकर सामने से वार करते हैं और शैतान विक्रम का गला काट देते हैं। तेरी इतनी जरूरत? मेरी बेटी को धोखा दिया है तूने। नहीं, ये तूने क्या किया राजा विक्रम सिंह? शैतान विक्रम अब खत्म हो जाता है और इसी के साथ राजकुमारी भी उसकी कैद से आज़ाद होकर अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।